गुड आफ्टरनून। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने लगे हैं हम अभी। ठीक है, जल्दी से फॉर्मेट बना लो। होमवर्क में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पहले ही दे दिया था। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ पे माइनस में आ जाता है, उसकी ट्रीटमेंट सिखाऊंगा क्या होती है। और साथ ही आज हमने करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 14। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने ये वाले करने हैं अभी। कल कोई छुट्टी मत करना, कल नया टॉपिक करेंगे इसमें आगे, जीएसटी वाला सारा क्वेश्चन वही होगा। मतलब बीच में बस 1-2 जीएसटी की एडजस्टमेंट्स दी होंगी और कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। देखना साल कौन सा दिया हुआ है, 31 दिसंबर है या मार्च है? 31 मार्च 2017। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को बना दो पूरे पेज का और आगे बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट के साथ बताओ जी क्या लाइन लिखते हैं? एज एट 2017। सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखते हैं बैलेंस शीट में? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के बाद रुपीज, फिर एसेट्स, फिर रुपीज। क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका बताना मेरे को अगर आपको याद हो तो। पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एडजस्टमेंट करो, रीड। पहली क्या दी हुई है? क्लोजिंग स्टॉक। कहां कहां पे आएगी? ट्रेडिंग के डेबिट में। देखना जो जो मैं बोलता चले जाऊंगा मेरे को बताते चले जाना। ट्रेडिंग के डेबिट में। हाँ, तो मैं आज कुछ सही भी बोलूंगा कुछ गलत भी। बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट बता दो जल्दी से। 4340। बस बड़ा गरीब बंदा है। आप लोगों ने इतना बिजनेस नहीं करना, इतना बड़ा बिजनेस, थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करना। दूसरी आइटम कहां पे आएगी? ऊपर डेबिट क्रेडिट लिख दिया, ट्रेडिंग एंड P&L के डेबिट क्रेडिट। अब देख लो जी सही प्रेजेंटेशन क्या होती है। क्लोजिंग स्टॉक को नीचे लिखते होते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक हाँ ऊपर सेल्स के लिए जगह छोड़ देनी होती है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 4340। चलो जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो। कमीशन इंक्लूड 300 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब कमीशन पहले तो देखो मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, पहले तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा। 900 रुपए है। देखना 900 ही है कमीशन। मतलब 900 ये जो अंदर वाली चीजें होती है, मैंने आपको क्या बोला, ये कमीशन रिसीव्ड है, ये मिल चुकी है तो मिली है 900। उसमें से 300 एडवांस है। एडवांस का मतलब वो अगले साल से बिलोंग करती है। जबकि हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इस साल का बनाते हैं कि अगले साल का? तो इस साल की इनकम वैसे जेन्युइन कितनी होनी चाहिए थी? 600 होनी चाहिए थी। देखो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को जवाब दो। इस साल की कितनी कमीशन मिल चुकी है? नहीं, इस साल में टोटल कितनी कमीशन मिल चुकी है? 900। उसमें इस साल की कितनी थी? 600। अगले साल की कितनी है? जो हम ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट बनाते हैं, हम करंट ईयर का बनाते हैं कि सारे सालों का या इकट्ठा? सिर्फ करंट ईयर का। तो करंट ईयर की इनकम कितनी होनी चाहिए? 600। तो देखा जाए 300 मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। प्रीपेड इनकम, क्या बात है, शुक्र है, धन्यवाद। मेरे पड़ोसी ने आज मेरी लाज रख ली। ठीक बोला जी इसने। 300 मेरी प्रीपेड एक्सपेंस है कि प्रीपेड इनकम है? प्रीपेड इनकम है। तो पहले इधर लिखो बाय वाली साइड P&L अकाउंट में क्या था? बाय कमीशन। अब प्रेजेंटेशन देख लो जी पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैं देख रहा था काफियों की कॉपियों में, तो किसी की कॉपीज में प्रेजेंटेशन ढंग की नहीं करी हुई। हाँ जी, बाय कमीशन कितनी है? 900। इसमें से लेस करो माइनस प्रीपेड। तो माइनस प्रीपेड को ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो।
ठीक है, तो बाकी इस साल की कितनी बच गई 600। बाकी ये 300 रुपये कहाँ पे आएंगे, लाइबिलिटी साइड पे, बिल्कुल ठीक है जी। लाइबिलिटी साइड पे हम लिख देंगे प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड, हाँ जी, हाँ क्योंकि ये हो सकता है मैं, ओए होए दिखाइए शक्ल एक बार, आज बादाम खा के भीगे हुए खाए थे कि अभी पहले बिना भीगे शुरू किए, इलायची खाई थी। प्रीपेड कमीशन 300 रुपये, हाँ वैसे स्पेस छोड़नी चाहिए, कोई बात नहीं। चलो नंबर 3, सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ। अब अंदर देखो सैलरी कितनी है, सैलरी देखो जी कहाँ पे है, ये दी हुई है सैलरी 4400। तो जो 4400 हमने पे कर दी है ना, ये 11 मंथ्स की है, तो पहले 11 से डिवाइड करो, देखो पर मंथ की सैलरी कितनी बनती है, 400 बनती है पर मंथ की। यार कर तो रहे हैं हर्ष, देख 4400 डिवाइड बाई 11, 4 ही तो आएगा। आज हर्ष तू बादाम नहीं खा के आया, ठीक है। देखो जी हमारा, मेरे को एक बात बताओ, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो हमें एक साल में 12 महीनों के खर्चे पे करने पड़ेंगे ना, लेकिन एडजस्टमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ 11 मंथ्स के पे किया है, तो 12 मंथ के खर्चे सोच के देखो कितने होंगे, 400 इंटू 12 4800। या तो आप ऐसे सोच लो 4800, या सोच लो कि अभी एक महीने का नहीं पे किया तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग हो गया। तो टू आउट, इसको लिखेंगे हम पी एंड एल के डेबिट में, पी एंड एल के डेबिट में टू सैलरीज पेड, पे कितना कर चुके हैं हम, पे 4400, इसमें ऐड कर दो जी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो कैसे निकालनी है अपने, 4400 डिवाइडेड बाई 11, तो 400 पर मंथ, तो एक महीने की पेंडिंग है ना, तो 400 इंटू 1। सर अगर ऐसे ही 4400 वो 10 मंथ्स की होती, तो 4400 को 10 से डिवाइड कर देते, तो वो पर मंथ की आ जाती, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो जाएगी 400, तो टोटल बन गया 4800। अच्छा बाकी 400 रुपये कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटीज में। आज लग रहा है होमवर्क करके आए अपने आप। इधर एक बात सुन, होमवर्क करके अपने आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, चीज बताने का मन करता है ना, फिर क्यों बता रहे हैं। हाँ। सर आप कोई चीज बोलोगे हम हाँ कर देंगे, तो हम बच्चे कैसे बने, हम स्टूडेंट कैसे कहलाएंगे, +1 वाले, इसलिए आप जो बोलोगे हमने आज तक नहीं हाँ करनी कभी। पापा का नाम, हाँ। कितने पापा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, नहीं मतलब मैं क्वेश्चन उस हिसाब से भी ड्राफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन वायलेंस हो जाएगा, गलत मैसेज पहुंच जाएगा अगर हम कहेंगे। हाँ चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी 400, और कुछ भी था देखना सैलरी वाले पॉइंट में, आगे पॉइंट नंबर, बैंक लोन, ठीक है जी। बैंक लोन हैज बीन टेकन, हर्ष अब समझ लियो ये पॉइंट, बैंक लोन हैज बीन टेकन एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। अब बैंक लोन ढूंढो अंदर कितना है, बैंक लोन 5000, तो 5000 का 10% कितना होता है 500, तो मेरा इंटरेस्ट बनता है 500। अब देखो पे कितना कर दिया है, उसी के नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300, जो अंदर होता है वो पे कर दिया है, बन कितना रहा, एक बार फिर से देखते हैं, बैंक लोन हैज बीन टेकन एट 10%, तो बैंक लोन है 5000, 5000 का 10% 500, गुरु की रजाइयो यार बंद करा, आता है बंद करना, तो 5000 का 10% 500 होता है ना, तो हमें 500 पे करना है। अब अंदर देखो हमने कितना पे कर दिया है ऑलरेडी 300, तो देखा जाए कितना आउटस्टैंडिंग हुआ 200। लेकिन पी एंड एल अकाउंट तो आउटस्टैंडिंग की बातें थोड़ी करता है, पी एंड एल तो ये देखता है कि कितना खर्चा होना चाहिए। पी एंड एल अकाउंट भेदभाव नहीं करता, पी एंड एल कहता है एक साल का जो खर्चा है बस वो लिख दो, बात खत्म। तो एक साल का खर्चा 500 है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन पहले था जी 300, इसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग 200 रुपये आया कैसे था वैसे,
पहले आपको 500 रुपये निकालने पड़ेंगे, 5,000 का 10% 500, उसमें से आप अंदर से चेक कर लोगे पे कितना कर दिया 300, तो 200 आउटस्टैंडिंग हो गया। P&L अकाउंट में तो पूरा 500 आएगा। बैलेंस शीट में, कोई बैलेंस शीट में बताओ कहाँ पे? एसेट साइड पे आएगा, एसेट पे, लाइबिलिटी पे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपये, ठीक है जी। आगे पॉइंट नंबर 5 हो गया, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की और स्कूटर की। बस ये तो अब शान में घाटा हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये पॉइंट भी मुझसे पूछ लिया तो। टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला किसके ऊपर है देखना, बिल्डिंग। कितने परसेंट है बिल्डिंग के ऊपर? 5%। बिल्डिंग की अमाउंट देखो जी अंदर कितनी है, 30,000 का 5% 1500। अच्छा जी 1500 हो गया। अब बिल्डिंग को अंदर एसेट साइड पे भी लिख दो, पहले दोनों की डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। अगली, हाँ तो बाकी जो बच गया सेकंड, हाँ जी। आगे डेप्रिसिएशन है किसकी नेक्स्ट पॉइंट में, बिल्डिंग के बाद स्कूटर की। अब स्कूटर ढूंढो अंदर कितने का है, 4,000 का। 4,000 के ऊपर कितने परसेंट है डिम्पल, 5 है कि 15 है? 15% है, तो 4,000 का 15% आई थिंक 600 होगा। वो एक्सपेंसिस तो वो होंगे गुरकिरत, बता वो क्या के खर्चे हो सकते हैं स्कूटर एक्सपेंसिस? हाँ क्या हुआ होगा? क्लच की तरह या फिर पंचर हो गया होगा, वो खर्चे हैं, वो खर्चे तो आएंगे आएंगे। पूरे साल के हैं यार, ये भी तो देखो ना, वो पूरे साल के खर्चे दिए हुए हैं। हाँ जब मैंने बाइक ली थी ना अपने स्कूल टाइम पे, ओ यार इतनी बाइक पंचर होती थी ना भाई गॉड। मैं स्कूल बाद में पहुंचता था, पहले मैकेनिक की दुकान पे पहुंचा होता था। स्कूल तक तो फिर भी ठीक था, पता नहीं कैसे लिहाज रख ली थी बाइक ने। जब मैं कॉलेज पहुंचा ना, एक दो बार तो मतलब टीचर्स के ही कॉल आ गए थे। डेली सुबह मैकेनिक की दुकान पे खड़ा होता था, उसी को फोन बुला के। मैंने खुद फोन नहीं उठाया, तो क्लास में जाके जब गए तब पता चला, अच्छा जी ये तो टीचर ने फोन किया था एक दिन। ओ ना जी ना, इंजीनियरिंग करते तो देश का क्या होता। सही बात है, वो तो मैं आप अभी भी कर लेंगे। अच्छा छोड़ो यार, तुम बिल्डिंग बताओ यार माड़े लोग। बिल्डिंग कितने की थी पहले? 30,000 की। लेस करो डेप्रिसिएशन, बातों में उलझा देते हो एक अच्छे टीचर को। कितनी डेप्रिसिएशन है? 1,500, बाकी बचेगा 28,500, मुझे सब आता है। अच्छा उसके बाद आएगा स्कूटर। स्कूटर कितने का था? 4,000 का था। आजकल कोई स्कूटर 4,000 का भी नहीं होएगा, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन थी 600, 400, 4,000 में से 600 गए 3,400, मुझे पता है। चलो जी एडजस्टमेंट सारी खत्म कि कोई रहती है? अभी लास्ट ही तो थी ये सबसे नीचे, क्या अगले पेज पे है? अच्छा अगले पेज पे, राइट ऑफ 200 रुपये एज अ बेड डेट्स एंड मेंटेनेंस, मेंटेन बेड डेट्स एट अ प्रोविजन। डेटर ढूंढना कितने के अंदर, मेरे को डेटर्स की अमाउंट बता दो प्लीज। 300,000। डेटर 3,000 के हैं, पक्की बात है? ठीक है जी। एक हमने लिखने हैं, नहीं 300 तो बिल्कुल नहीं होगा, 300 में से 200 रुपये तो कभी नहीं डूब सकते। नहीं बैड डेट्स नहीं, डेटर्स। यार मीटिंग का टाइम हो गया। इस वाले क्वेश्चन में ना अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मेरे को बताओ बेड डेट्स कितने के, फर्दर बेड डेट्स कितने के हैं? 200 के। अब बाकी डेटर्स कितने बचे जाएंगे? आप लोगों ने बोला कि 3,000 के हैं, 3,000 में से 200 रुपए के तो पैसे डूब ही गए, तो बाकी कितने बच गए? 2,800। 2,800 का प्रोविजन कितना बनाना है? 5%। देखो ऐसे ही करते हैं ना, पहले हमने 200 लिख दिए इस तरफ, ये समझ लो P&L का डेबिट साइड चल रहा है, ठीक है, यही वाला P&L का डेबिट साइड। 200 पहले लिख दिए, उसके बाद क्या लिखते हैं? प्रोविजन। प्रोविजन कैसे निकालते हैं? 3,000 में से फर्दर बैड डेट्स जो 200 थे पहले वो माइनस कर दो, तो रिमेनिंग डेटर्स कितने बच गए? 2,800 का 5% बताना। हाँ जी 140 रुपए, तो ये वाले भी लिखेंगे 140। इसमें से माइनस क्या करते हैं? ओल्ड प्रोविजन। अब ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में देखो कितने हैं, क्रेडिट साइड पे कोई प्रोविजन दिए होंगे,
700। तो देखा जाए, अच्छा अंदर के बैड डेट्स और कितने हैं? सबसे पहले अपन अंदर के बैड, हाँ जी 300, ये अंदर वाले बैड डेट्स हैं, ठीक है, ये वाले 300 अंदर वाले बैड डेट्स हो गए, ये 200 एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स हो गए, ये 140 क्या था? प्रोविजन। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं क्या क्या है। 300 क्या है? जो बैड डेट्स अंदर दिए हुए हैं। 200 क्या है? जो बैड डेट्स बाहर दिए हुए हैं। 140 क्या है? जो प्रोविजन है। तो इनका टोटल देखो कितना बन रहा है? 640। अगर आप माइनस करें ओल्ड प्रोविजन 700, अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें आंसर माइनस में आ जाए 60। बता रहा हूं यार, सब्र रख। अभी तक हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जिसमें आंसर माइनस में आ जाए, अदरवाइज प्लस में आता था तो हम वहीं पे लिख देते थे ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड। जब भी आंसर ऐसे माइनस में आए ना, ठीक है, तो आपको क्रेडिट वाली साइड पे लिखना पड़ता है। अभी हम पॉजिटिव होता है तो हम P&L के डेबिट में लिखते हैं ना, इस तरफ P&L के डेबिट में। अगर बाई चांस आंसर माइनस आ जाए, सर हमें तो बाद में पता चलेगा, हम तो यहाँ पे सारा कुछ कर बैठेंगे, तो इसका मतलब आप ये वाली कैलकुलेशन बाहर कर सकते हो। पहली ट्रीटमेंट जो आप हमेशा से करके चलते हैं, मैं आपको यहीं पे लेके चलता हूं ना, फर्दर बैड डेट्स, ऐड प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, तो नेट फिगर हम यहाँ पे दिखा देते हैं। लेकिन इस बार आंसर माइनस में आ गया। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो डेबिट में लिख रहे हो, माइनस आंसर आएगा तो किस तरफ लिखोगे? क्रेडिट में ही तो लिखोगे। तो एक ट्रीटमेंट तो यही है, ये वाले 60 रुपए को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट आपको बाद में बताता हूं, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला दोनों ट्रीटमेंट्स बता दूंगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैड डेट्स। बाय बैड डेट्स हमारे पास ऑलरेडी थे 200 रुपए, इसमें ऐड कर दो फर्दर बैड डेट्स। नहीं, बाय बैड डेट्स 300 थे ना जो अंदर गिवन थे, 300 प्लस कर दो फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने हैं? 200 रुपए के। ऐड कर दो इसमें से प्रोविजन। प्रोविजन आप लोगों ने अभी, बैड डेट्स मेरा एक्सपेंस है। हाँ, ये माइनस वाली साइड पे इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि मेरा आंसर माइनस में आ गया है, क्रेडिट पे इसलिए लिख रहा हूं, अदरवाइज है ये सारे बैड डेट्स ही। देखो मेरे पास 300 खर्चा पहले हो गया, 200 मेरा और हो गया, 140 हो गया, मेरा टोटल लॉस कितने का होने की संभावना है? 640 की ना। लेकिन मैंने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है माइनस ओल्ड प्रोविजन, मैंने पहले ही 700 का खर्चा मान लिया था, जबकि खर्चा हुआ सारा कुल मिला के कितना खर्चा हुआ मेरा? 640, जबकि ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं ट्रायल बैलेंस के अंदर 700, मेरा खर्चा है 640, मैंने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया 700, तो मैंने 60 रुपए ज्यादा नहीं रिकॉर्ड कर दिया। तो 60 रुपए अगर मैंने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए आप क्रेडिट साइड पे लिख दो, मतलब 60 रुपए को अपनी इनकम बना लो, ऐसे सोच सकते हो आप। तो ये 60 रुपीज इस तरफ आ जाएंगे। ये आपने कब करना है? जब माइनस में आंसर आ रहा हो। अगर प्लस में आंसर आ रहा होता तो यही सारी ट्रीटमेंट आप P&L के डेबिट साइड करते। ये कर दी आप लोगों ने। देखो किसको समझ नहीं आया दोबारा से बता सकता हूं मैं। आ गया सबको समझ? ये कर तो दिया हर्ष, प्लस माइनस। नहीं 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 यार, जब क्रेडिट साइड लिख लिया तो अपने आप ही अपोजिट साइड लिख दिया। ये है आपका स्कूल वाला और बुक वाला तरीका। ये तरीका मैं कभी कराता ही नहीं हूं आप लोगों को। सौखा तरीका बताता हूँ, ये वाला तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। ये चीज मैंने पहले माइंड सेट करके चलवा रहा हूं ना, कि कोई ऐसा सोच, सीखने के लिए तैयार रहा करो। पहले ये आ गया समझ में आपको। अब सबसे सौखा तरीका बताता हूं, सबसे सौखा तरीका। हमेशा बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स आपने यहीं पे ही लिखने हैं। जैसे कि ये 640 आया था ना, बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स प्रोविजन, 640 यहाँ पे लिख दो। जो ओल्ड प्रोविजन होते हैं ना, क्रेडिट साइड दिए होते हैं, 700 यहाँ पे लिख दो। ये वाला फिर हमें चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे सौखा तरीका है। अब आज हम फाइनल कर लेते हैं, बताओ मैं कौन सा तरीका लेके चला करूं? जो राउंड वाला है या बिना राउंड वाला? राउंड वाला। चलो अब से हम वही वाला तरीका लेके चला करेंगे। लेकिन वैसे जो इजी तरीका है वो यही वाला है, जो अंदर प्रोविजन दिए होते हैं ना, उसको क्रेडिट साइड पे लिख दो सेम का सेम बाय ओल्ड प्रोविजन, यहाँ पे बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स वगैरह लिख के। फिर भी जिसको जो तरीका अच्छा लगता है वो कर लो, अदरवाइज अब से हम एक तरीका लेके चलेंगे। क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से ये वाला तरीका जो भी सर्कल में है ना, ये वाला तरीका मैं कभी करवाता ही नहीं हूँ। इस साल इस वजह से चेंज किया है क्योंकि पिछले साल यार एक्चुअली चंडीगढ़ के जो टीचर्स होते थे ना, उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की।
यहाँ के टीचर्स का अलग ही सीन चल रहा होता है, वो कहते हैं नहीं जी जो बुक में लिखा हुआ है वो करो। इस वजह से मेरे को अब ये तरीका फॉलो करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दूसरा तरीका बहुत सुख है। ठीक है, वो तो सीधा 640 यहाँ पे लिखो, 700 इधर लिखो, बात खत्म। तो देखा जाए 60 रुपए किस तरफ ज्यादा आ रहे हैं, दूसरे तरीके में देखना 60 रुपए क्रेडिट साइड पे ही ज्यादा आ रहे हैं ना। तो ऊपर देखो मैंने नेट प्रॉफिट सेम आएगा, वो तो थोड़ा सा टोटल का तो फर्क रहेगा ना, लेकिन आंसर नेट प्रॉफिट सेम आएगा। चलो एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई। अब डेटर्स को अपने उधर भी लिखने बैलेंस शीट में। नहीं पहले डेटर्स भी तो लिखो ना। डेटर्स आप लोगों ने मुझे बोले थे 3000 के, इसमें से माइनस करने हैं। हमेशा याद रख लो माइनस एडजस्टमेंट वाले करने होते हैं सिर्फ, क्योंकि जो अंदर है वो तो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। तो माइनस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितने थे 200, और माइनस कर दो प्रोविजन 140। यार अंदर वाले नहीं, एडजस्टमेंट वाले। सर अंदर वाले क्यों नहीं माइनस कर रहे हो? क्योंकि अंदर वाले ना ऑलरेडी माइनस प्लस हो चुके हैं, इसलिए उनको नहीं छेड़ना होता, उसको P&L में लिख दो। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में आ रहे थे, देखा जाए तो एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स आ रहे थे, ठीक है, और ये आ रहे थे, कितना बनता है 2660। इलायची का असर होता हुआ कल से एक एक इलायची खा के आना, 2 मेरे लिए लेके आना। तो मेरे पास कितनी इलायची हो जाएंगी, 100 ग्राम तो हो ही जाएंगी, सबकी मिला लूंगा तो। चलो जी, अब पहला पॉइंट बताओ ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल। चलो जी, लाइबिलिटी वाली साइड पे। आज हमारी स्पीड बड़ी स्लो है सर, आज आप बातें ही बहुत कर रहे हो। कैपिटल कोई बता ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? देखो स्पीड तो स्लो ही होगी, देखो अभी भी नहीं कोई बता रहा। आगे कैपिटल के बाद बिल्डिंग हो गया, फिर बिल्डिंग के बाद फर्नीचर। चलो जी फर्नीचर लिखो। अमाउंट बोलो, कोई बोलता ही नहीं यार। चलो आगे बोलो, फर्नीचर के बाद स्कूटर हो गया। आगे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड होती है परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न होती है, ठीक है। फिर पहले सेल ढूंढो, बाय सेल्स जल्दी। 56040 माइनस कर दो रिटर्न इनवर्ड, माइनस बस रिटर्न लिख दिया करो तो भी चल जाएगा। रिटर्न कितनी है 2300। ओए होए होए, अब इसको कौन माइनस करेगा? मैं बहुत मेहनत से माइनस करूंगा, देखना। 53740, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। आगे नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड के बाद रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। तो उसके लिए भी मेरे को पहले तो ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ देते हैं हम, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद 2 परचेज। कितना 33,800, इसमें से माइनस कर दो रिटर्न आउटवर्ड 1600, इसका आ जाएगा 32,200, ठीक है। आगे रिटर्न ओपनिंग स्टॉक बताओ। नहीं रिटर्न आउटवर्ड के बाद था वो क्या, रिटर्न आउटवर्ड के बाद ओपनिंग स्टॉक अमाउंट बोलो जल्दी। 8000। ओपनिंग स्टॉक के बाद बोलो परचेज एंड सेल हो गया हमारा, बैड डेट्स हो गया, कैरीज इनवर्ड P&L के डेबिट में, पक्की बात है। इनवर्ड मतलब सामान आ रहा है फैक्ट्री या परचेज से रिलेटेड है। सर हम तो भूल गए थे, फैक्ट्री या परचेज से रिलेटेड खर्चे P&L में आते हैं। नालायक होते हैं मेरी क्लास के सारे बच्चे। हाँ, कैरीज इनवर्ड कितना आएगा 700। आगे क्या है जर्नल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में। स्पीड बढ़ाओ यार थोड़ी, डिंपल अर्श आप लोग स्पीड बढ़ाओ जल्दी। 2 जर्नल एक्सपेंसेस अमाउंट बोलो 1200 के बाद बोलो। बैड डेट्स प्रोविजन हो गया, वो 700 रुपये होगा, पक्की बात है। बैंक लोन, बैंक लोन नहीं हुआ। हाँ कैपिटल के बाद 2-3 लाइनें छोड़ देना, ड्राइंग्स है उसकी। क्या था, बैड लोन नहीं बैंक लोन। सर बैड तो डेट्स होते हैं। ओ यार पेन रुक गया, हमने लोन को गलत लिख दिया ना, बेचारा बुरा मान गया। यार आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट हुआ था मनन, ध्यान से यार ध्यान से। बैंक लोन वाले का इंटरेस्ट हुआ था, बैंक लोन वाली आइटम थोड़ी ना लिखी है, उसका इंटरेस्ट लिखा था। बैंक लोन ढूंढ कितने है, आगे बोलो। वो तो हो गया, आगे बोलो। किस तरफ आएगा
पी एंड एल के डेबिट में लिखो। काश मैं इंजीनियरिंग कर लेता, ये पेन भी जुड़ जाता। ना भाई, दिल नीचे गिराएगा मेरा। 9,000 का डिस्काउंट के साथ है। बैंक लोन की अमाउंट क्या थी? 5,000। मैंने बैंक लोन के बाद क्या था? टू इंश्योरेंस लिख देता हूँ अभी के लिए मैं। कितना? 2,000। आगे बोलो इंश्योरेंस के बाद। गुरकिरत तेरे पास बुक है, तो भी थोड़ा सा आंखों को थोड़ा सा कष्ट दे, आंखें पड़ी पड़ी थक जाएंगी, नमी लग जाएगी उसमें, थोड़ा सा बुक में देख। इंश्योरेंस के बाद बोलो यार। स्कूटर एक्सपेंसेस क्या हुआ था स्कूटर का? कितने का? चलो आगे बोलो। 3400 का तो स्कूटर, सैलरी हो गया मेरे हिसाब से, सैलरी हो गया था, हो गया था। कैश इन हैंड लाइबिलिटी साइड, मैं तो पहले ही बोल रहा था। कैश कितना? 2,000। आगे बोलो। डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स तो रह गया ना। क्रेडिटर्स बोलो कितने हैं? कहाँ पे आएंगे? 8,000। आगे बोलो। बस थोड़ी, आगे बोलो। खत्म? चलो करेंगे टोटल। गुरकिरत तू कर लाइबिलिटी एसेट साइड का, अर्श एसेट साइड का करो, प्रिया और चंचल पी एंड एल के डेबिट का टोटल करो आप दोनों। हैं मनन यार, ऐसी बात होगी, यही आ रही दोस्ती। पी एंड एल ट्रेडिंग के डेबिट का, ट्रेडिंग के क्रेडिट का, ट्रेडिंग के क्रेडिट का कितना? पागल है क्या? शुक्र है डिम्पल 58,080। हाँ, आपको ट्रेडिंग वो उसका करो, पी एंड एल के डेबिट का। अवनीत ओके है? 58,080 ठीक है। ट्रेडिंग के डेबिट का सिमर, एक सेकेंड, 48,080 49 40900। हाँ, कोई इसकी रिपोर्ट करे जी, बताओ जल्दी से। 17,180 ठीक है। सिमर का आपका ठीक है, तो हमारे पास बच गया ग्रोस प्रॉफिट 17,180 ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है। पी एंड एल के क्रेडिट का करना, देखना क्या कर रहा है यार। ये देख आगे लिख तो दिया यार हर्ष मैंने। आज तेरे को क्या हो गया है? गुरकिरत दूर रहा कर मेरे दोस्त से। बाय ग्रोस प्रॉफिट 17 हाँ जी, कोई बताओ, यही है 17,840। पी एंड एल के डेबिट का दिया था अर्श को, चंचल और प्रिया को। एसेट का दिया था पी एंड एल के डेबिट का 12,200। 5,640 गलत है, 12,200 ये भी गलत है। पी एंड एल के डेबिट का कोई तो बता दो यार। एसेट का कितना? 43,540 ठीक है, क्या बात है। 13,200 मेरे को ठीक लग रहा है। 17 ये ठीक है जी। 17,840 से किया था। कितने बोले? 13,200। हाँ, बुक में से देखा था। अच्छा ठीक है। 4,640 पहले देख लो। 4,640 इसमें ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट 4,640 ये कितना बन जाएगा? अभी तूने तो बोला 4,640। चलो जी पहले ट्रेडिंग पे आ जाओ, ट्रेडिंग का टोटल लिखो। टू ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन 17,180। लिखो जी ट्रेडिंग अकाउंट का पहले टोटल लिखो 58,080 लिख। हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, हो गया नेट
इसको इधर लेके आओ, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन, नहीं उधर तो कैरी डाउन आना था यार ऊपर, यहाँ पे बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन 17,180 और इसका टोटल बन रहा है ये, और नेट प्रॉफिट देख लो। हो गया P&L अकाउंट। बैलेंस शीट में आ जाओ, क्लोजिंग कैपिटल देख लो पहले। क्लोजिंग कैपिटल 29,640। किसी ने लाइबिलिटी साइड का किया, एसेट साइड का तो मैच हो गया, गुरकिरत और रश का किया है। ओके 4 आप लोगों ने क्या बोला था एसेट्स का? 43540 43540। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। हाँ भाई छोटी छोटी बातें पकड़ने लगे मनन अब तू। अक्षय कुमार की मूवियां देख के आता है। 4:15 हो गया। हाँ फिर मतलब क्या? हाँ डिम्पल कुछ क्या कुछ बात समझ आई? 4:15 हो गए। अच्छा ये थी बात। शुक्र है मेरे को नहीं समझ आती तुम्हारी बातें। अच्छी बात है यार, मैं समझदार नहीं हूँ। डिम्पल इज बहुत समझदार, लेकिन फिर भी हो कुछ नहीं सकता। चलो जी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हमारे पास है कुल मिला के 4:13 और 30 तक कितना टाइम रह गया? 17 मिनट। चलो जी मिशन 17 मिनट, मिशन 17। है अगर सक्सेसफुल रहा छुट्टी अगर और नहीं रहेगा सर हमारे पास पहले ही। मैं क्या बोलूं, नैश लोग बैठे हैं जिनके हौसले पहले ही गिरे हुए हैं। फॉर द ईयर एंडिंग बोलो जल्दी से। 17 है ये भी, बड़ा पुराना बंदा है यार। गुरकिरत मैं तो कर लूंगा, तू कर सकता है? बात तो सही है, अपने आप तेरे से वैसे नहीं कुछ हो सकता बातों के अलावा। बैठे भी मेरे 2 अनमोल रत्न इकट्ठे हैं। बेचारे मेरे मनन को भी बिगाड़ दिया। उसके हौसले बुलंद होते थे आज से पहले, उसके भी अब हौसले नेगेटिव होने शुरू हो गए हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 बोलो जी। मैंने ऐसे खरबूजे बदल देने हैं फिर, अगर मेरे को खरबूजे मेरे हिसाब से नहीं मिले ना, मैंने खरबूजे काट देने हैं। पहला वो बोलो एडजस्टमेंट। लिखो जी लिखो भाई। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना है? 70,000 70,300। क्लोजिंग स्टॉक 70,300। आगे बोलो जी सेकंड एडजस्टमेंट बोलो। अगली एडजस्टमेंट है आपके पास राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है P&L में शो करना। पहले ऊपर लिखो राइट ऑफ मतलब कि एक्सपेंस, एक्सपेंस P&L अकाउंट। राइट ऑफ का मतलब होता है P&L अकाउंट में, मतलब ये एक तरह से ना आपकी लिखो लाइक डेप्रिसिएशन, ये और कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन है एक तरह से। राइट ऑफ करना, डेप्रिसिएशन कहाँ पे दिखाते हैं? P&L के डेबिट में। तो राइट ऑफ करना और कुछ नहीं होता, क्या होता है जी आप लोगों का? एक तरह से डेप्रिसिएशन। याद है हमने कुछ दिन पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था, जहां पे सलमान खान ऋतिक रोशन बहुत ज्यादा खर्चे लेते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? कुछ खर्चे तो आप P&L में दिखा देंगे, बाकी एसेट साइड। तो एडवर्टीजमेंट ढूंढना कितनी है अंदर? 6,000। तो 6,000 का 1/5 निकालो,
गलत है यार, 1200 ठीक है। तो 1200 जो आएगा वो आएगा पी एंड एल अकाउंट में। तो बाकी जो बच गया, जैसे डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, तो 1200 डेप्रिसिएशन है, बाकी आ जाएगी एसेट साइड पे। तो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखो जी, पी एंड एल के क्रेडिट साइड पे टू एडवर्टीजमेंट, पी एंड एल के डेबिट में 6000 का 1/5, ये 1200 डेप्रिसिएशन है, और बाकी एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट 6000 माइनस कर दो 12 राइट ऑफ। बस इसको डेप्रिसिएशन लिखते ही नहीं है, ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन की होती है, लिखते इसको राइट ऑफ ही है जो बुक में वर्ड दिया हुआ है। तो बाकी कितने के बच गए 4800। अगले साल फिर से 1200 पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे, तो एसेट में बच जाएंगे 3600 अगर अगले साल करेंगे। दो एडजस्टमेंट हो गई। तीसरी सन्ड्री डेटर्स include an item of 2000 due from a debtor who become insolvent and nothing is recoverable। यार ये कुछ नहीं है, इसके ब्रैकेट में लिखो। मेरे को बताओगे इसके लिए क्या शब्द लिखना चाहिए? प्रोविजन नहीं है, ये फर्दर बैड डेट्स है। थैंक यू। ये और कुछ भी नहीं है, ये फर्दर बैड डेट्स हैं, इसके पहले ब्रैकेट में लिख लो। उन्होंने बोला कि आपके बैड डेट्स हो गए, मतलब एक डेटर है 2000 रुपए मिलेंगे नहीं, वैसे वो हमेशा लिखते थे फर्दर बैड डेट्स, इसलिए अब इसको इन्होंने सेंटेंस में लिख दिया। तो फर्दर बैड डेट्स कहाँ पे आएंगे? पी एंड एल के डेबिट में। अब मैं पहले ना देख लेता हूं आंसर नेगेटिव में बचता है या पॉजिटिव में। कितने हैं? 2000। अब डेटर ढूंढो, अंदर डेटर्स कितने हैं? 54,200। 54,200 में से 2000 के तो क्या हो गए? माइनस हो गए ना। तो बाकी कितने के बच जाएंगे रिमेनिंग? 52,200। तो उसका कितना प्रोविजन बनाना है? 52,200 का देखो अगले लाइन में 5%, तो उसका 5% कैलकुलेट करना, कितना बनता है? 52,200 का 5% 2610। और देखो अंदर पहले भी कोई बैड डेट्स गिवन है, ये तो बाहर एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स है ना, अंदर कोई बैड डेट्स गिवन है? ड्रॉइंग कैपिटल नहीं है, अंदर कोई बैड डेट्स प्रोविजन गिवन है? तो देखा जाए माइनस अगर हम कर देंगे ओल्ड प्रोविजन 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 46,100। माइनस वाली कोई आइटम है ही नहीं, तो सारा का सारा पॉजिटिव में, तो पी एंड एल के डेबिट में, जैसे आप हमेशा करते हैं। टू फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स है 2000, ऐड कर देंगे इसमें प्रोविजन। प्रोविजन कितना आया था? 2610, तो टोटल हो गया 4610। एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट साइड पे लिखेंगे क्या? डेटर्स। डेटर्स कितने के थे मनन, क्या बताया था? 54,200। इसमें से माइनस कर दो फर्दर बैड डेट्स 2000, माइनस कर दो, मतलब वही वाले पूरे 4610 माइनस कर देने हैं। करना इसमें से 52,200, 54,200 में से 4600, आज तो तू ना ही बोल, पता नहीं आज कर क्या रहे। खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है, सर बस एक दिन की बात है। कल मैं फिर से बदा ओ कल इलायची एक एक्स्ट्रा लेके आई हो मनन, ठीक है? आगे बोलो जी। आगे बैड डेट्स के बाद आगे 4 एडजस्टमेंट हो गई, हो गया ना ये वाला? तो मनन सर मैं भी तो उसके साथ बैठा हूं ना, मेरा भी तो खोया खोया दिन होना चाहिए थोड़ा सा। अभी ये प्रोविजन का क्या किया 2610 का? आगे बोलो। 5वीं एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 15% रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर। अब अंदर इन्वेस्टमेंट ढूंढो पहले। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? 30,000। 30,000 का 15% क्या बनता है? 4500। ठीक है, ये 4500 इंटरेस्ट मुझे मिलेगा या पे करना है? मिलेगा, रिसीवेबल है। तो पी एंड एल के क्रेडिट वाली साइड पे, पी एंड एल के क्रेडिट वाली साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
कितना बोला था? 30,000 बोला था डिम्पल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। 30,000 का 15%, 30,000 का 10, हाँ 4500। ठीक है जी, क्योंकि रिसीवेबल है ना, अभी मिला नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे भी आएगा एसेट साइड पे। पहले भाई मिलेगा यार मनन, अभी तो तूने मेरे को बोला मिलने, जो चीज मिलती है वो लाइबिलिटी होती है, या रट्टे मारे हुए बस तुम लोगों ने आउटस्टैंडिंग के। अभी तूने मेरे को बोला कि रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो कहां पे आना चाहिए? एसेट्स के लाइबिलिटी। पहले इन्वेस्टमेंट लिख लो 30,000 की, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड आती है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मनन समझ आया कि नहीं? रिसीवेबल है तो 4500 एसेट साइड पे ही आएगा, अगर एक्सपेंस होता तो P&L में आता ना, ये तो आउटस्टैंडिंग है, मिलना है अभी मुझे, रिसीवेबल मतलब मिलना है। आगे बोलो जी, एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो। एनुअल पेमेंट्स आर सैलरी 43,200 की, कोई मेरे को इसका मीनिंग बता देगा क्या है? पूरे साल में हमने 43,200 पे करने हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। और अंदर देखो कितना पे कर दी है सैलरी, 36,000, तो बाकी कितना आउटस्टैंडिंग बच गया? हाँ शुक्र है, टू सैलरी पेड 36,000 हमने अंदर पे कर चुके हैं, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग निकलेगा कैसे? क्योंकि एनुअल पेमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, ये गिवन है 43,200, ये 43,200 गिवन है कि पूरे साल का होना चाहिए। 36,000 हमने पे कर दिया, तो 43,200 में से 3600 माइनस कर दो, 7,200। ये 43,200 ऐसे बाहर लिखने हैं। वैसे हमें हमेशा 7,200 दिया होता था आउटस्टैंडिंग, तो हम ऐड करके 43 निकाल लेते थे। इस बार 43 दिया हुआ है तो माइनस करके हमने रिमेनिंग फिगर निकाल ली। तो 7,200 मेरी आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,200। और आगे क्या है? रेंट। अब रेंट का मुझे अपने आप बताओ, एक ट्रीटमेंट मैंने सिखा दिया है, 200 पेंडिंग है, अंदर कितना गिवन है? 2200 है। ठीक, दो आउटस्टैंडिंग कितनी बन गई? 200 रुपए, तो टू रेंट पेड 2200। टोटल क्वेश्चन में आप कह रहे हो 2400 गिवन है जो एनुअल है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग मेरे पास बच गई होगी 200 रुपए। टोटल साल का, पूरे साल का खर्चा कितना है रेंट का? कितना पे कर चुके हैं? कितना अभी आउटस्टैंडिंग पे करने? तो यहाँ पे P&L में 200 लिखूंगे 2400। P&L में सर पूरे साल का, फॉर द ईयर एंडिंग है ना, ईयर का, तो बाकी यहाँ पे 200 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट, 200 रुपए। अगली आइटम बोलो, एडजस्टमेंट खत्म, ठीक है। कैपिटल कितनी है? 3,50,000। अगली आइटम बोलो, माइनस ड्रॉइंग्स, अमाउंट बोलो जी, 48,000, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको माइनस करके लिख देता हूँ, आसान नहीं रहेगी बाद में ना। 3,02,000 बाद में नेट प्रॉफिट होएगा तो इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट आइटम बोलो, गुडविल, ये मेरी कौन सी एसेट होती है, नाम याद है किसी को? इंटेंजिबल, अमाउंट 15,000। आगे प्लांट और मशीनरी मेरी एसेट होती है, अमाउंट बोलो 250,110, 250,110, ये प्लांट की अमाउंट है, देखना यार, हाँ मतलब प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, उसके बाद परचेजेस, पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेस छोड़ देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज रिटर्न 1200, परचेज कितनी है? माइनस रिटर्न है क्वेश्चन में कितनी? 9380, कहाँ दिया हुआ है परचेज रिटर्न? अच्छा 1200, बाकी कितना बच जाएगा? 93,800, ठीक है जी। परचेज के नीचे चले जाओ, देखना क्या है परचेज के नीचे, सेल्स 3 लाख, मतलब अच्छा बिजनेस चल रहा है। बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला? इस बंदे का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बताओ ऐसी लाइन मैंने क्यों बोली? क्योंकि परचेज नाल ज्यादा सेल, बहुत बढ़िया, क्योंकि परचेज देखो कितने की है, 95 की,
सेल कर रहा है 3 लाख की, मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है उसका, ठीक है। तो सेल है, माइनस कर दो रिटर्न, रिटर्न ढूंढना 20,700। तो 379,300, ठीक है। मनन ऐसे बनेगा अकाउंटेंट? टू, ये तो ठीक है, तेरी बुक में 2,700 है। आगे बोलो जी, सेल रिटर्न के बाद। डिम्पल एक काम करना तू, अभी ये वाला ही लिख ले, कोई बाकी एडजस्टमेंट सारी ठीक थी तो अभी यही वाला लिख ले, बाकी देखेंगे बाद में। इसके बाद बोलो एडवर्टीजमेंट, वो तो हो गया था। ओपनिंग स्टॉक हो गया? नहीं, ओपनिंग स्टॉक लिखा था सिर्फ 6,000। 45,400। उसके बाद बोलो जी कैश इन हैंड एसेट साइड। अब मेरे को लग रहा है आप लोगों को 95% आइटम्स तो याद हो ही गई हैं कहाँ पे आनी चाहिए। कैश कितना है? 22900। ओके। वेजिस बड़े दिनों बाद मिला यार, वेजिस वाला आना। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। अमाउंट बोलो। ओए होए होए। वेजिस के बाद टेलीफोन चार्जेस कहाँ आने चाहिए? P&L में, क्योंकि ये ऑफिस रिलेटेड है। 2 टेलीफोन चार्जेस। आगे बोलो। सैलरी हो गया था? हो गया सैलरी। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रिंटिंग, 2 प्रिंटिंग 390। आगे बोलो, आगे बोलो। प्रिंटिंग के बाद सन्ड्री इनकम है ना, इनकम क्रेडिट वाली साइड पे। सर सन्ड्री का मतलब मिसलेनियस हो गई, मिक्स छोटी मोटी इनकम। बाय सन्ड्री इनकम कितनी है? 7500। रेंट, रेंट हो गया। रेंट के बाद इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया था ना, देखें 1 मिनट। हो गया। आगे बोलो। जर्नल एक्सपेंसेस 2 वाली साइड कितने? 22,600। आगे बोलो। बिल पेबल लाइबिलिटीज साइड पे 2 लाइनें छोड़ देना प्रॉफिट के लिए। बिल पेबल की अमाउंट 1000 पे। चलो काम पे लग जाओ। ट्रेडिंग का क्रेडिट, प्रिया आप लोग P&L के डेबिट का करो, एसेट का। सिमर ट्रेडिंग के क्रेडिट का, महक ट्रेडिंग के डेबिट का, अब मनन ट्रेडिंग के डेबिट का, हर्ष P&L के डेबिट का। किस चीज का? ट्रेडिंग के क्रेडिट का कितना? 349। ये आ रहा है डिम्पल, यही है तेरा भी, देखियो स्क्रीन पे 600 आ रहा है एक का। 6 है, 349,600। ट्रेडिंग के डेबिट का बोलो जी, किसने की है? 1। एसेट ਦਾ देखियो 67650 एसेट ਦਾ देखियो 67650। ये गलत है। 16 क्या का मनन? ट्रेडिंग के उसका डेबिट का कितना? एक सेकेंड। 154200 ओ बिल्कुल ही गलत है। 164200 नहीं है, 164200 यही है। नहीं मेरे को प्रिया का ठीक लग रहा है। प्रिया क्या है? 17। मेरे को ये शायद ठीक लग रहा है। नहीं 18 अब मेरे को ठीक लग रहा है। वो वाला गलत था प्रिया आपका। क्या यार कैमरे के सामने। 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। मनन तूने बोल 164200, ये ठीक है।
टू ग्रोस प्रॉफिट 185 400, जल्दी लिखो इधर। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਐਸਿਡ ਦਾ एक मिनट 76500 बाय ग्रोस प्रॉफिट 185400 बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अच्छा अब मैं ही कर लेता हूँ 7 12 197 400 197 400 197 400। ट्रेडिंग के डेबिट का किसी ने की है? सॉरी P&L के, सॉरी 81 400 गलत है नहीं नहीं P&L के डेबिट का टोटल किसी ने किया है? चलो छोड़ो, अब लोग लिखो आंसर। नेट प्रॉफिट 1,20,000 यही है। एक सेकंड पहले नेट प्रॉफिट लिख लो। क्लोजिंग कैपिटल बताओ अब। नेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर दो 1,20,000, ये सुख है। 3 और 1 4, 4,22,200, 4,22,000, 3,02,000 422,000 क्लोजिंग कैपिटल लिख लो 422,000 4,22,000। क्या आया था आंसर इसका? हाँ गुरकिरत, अर्श क्या आंसर? चलो 447,200 447,200। ओके बाय बाय। फिर एक बार वो करना P&L को। बस होगा